हाय फ्रेंड्स, जैसे आपने सुना कि भाई कृष्णा को गोली लग गई रहती है और घर आते हैं मीरा बहुत परेशान रहती है। कृष्णा भी सबको समझाते हैं मैं ठीक हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रिंसेस के लिए बाइक मंगाते हैं। प्रिंसेस भाई बहुत खुश रहती है, उसी पे चढ़ी रहती है, उतरती नहीं है। और फिर एक कृष्णा पूजन शुरू होता है, प्रिंसेस को लेके पूजन में बैठे रहते हैं। अब आगे सुनते हैं। पूजा शुरू होती है, प्रिंसेस को लेके बैठे रहते हैं तो पूछते बच्चे के माता पिता का नाम, तो मिसेस मालिया कहती है कृष्णा, और मीरा तो कहते नहीं माँ, कहते रवि और वेदिका, रवि ओबराय और वेदिका ओबराय। तो पूजन होता है तो पंडित जी कहते हैं कि ये पुत्री रवि ओबराय और रवि ओबराय, वेदिका ओबराय, एक पुत्री कृष्णा ओबराय और मीरा ओबराय, एक प्रिंसेस ओबराय, और पूजा करते रहते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है, पंडित जी भी समझ रहे रहते हैं फीलिंग। तो पूजा होती है, पूजा सबको प्रसाद मिलता है, पंडित जी को पैसा वैसा देते हैं। कृष्णा अभी प्रसाद बढ़ता ही रहता है। कृष्णा लेते हैं, रूम नोट करते हैं मेडिकल, और कहते हैं कि आज प्रिंसेस को मिलवा सकते हैं, 3 लोग आ सकते हैं, प्रिंसेस का बर्थडे है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आइए, तो अंदर जाने देते हैं। ले जाते हैं, रवि का हाथ प्रिंसेस के सिर पे रखवाते हैं, वेदिका का हाथ रखवाते हैं। प्रिंसेस पूछती है अरे पापा ये लोग कौन है? तो कृष्णा कहते हैं बेटा ये भी मम्मी पापा हैं। तो कहती है ये कौन से मम्मी पापा हैं? तो मीरा कहती है ये भी मम्मी पापा, ये बड़े मम्मी पापा हैं आपके। तो कहती है मैंने तो कभी देखा ही नहीं इनको, भले मम्मी पापा, ये लोग चोए रहते क्या अर्चा में। तो कृष्णा कहते हैं इनकी तबीयत खराब है ना बेटा, ठीक होंगे तो बाहर आएंगे। वो मीरा से कहते लेके जाओ मीरा। कृष्णा बैठते रवि के पास, कहते भैया मैंने आपके तरीके से सब सॉर्ट करने की कोशिश की है और डील डन हो गई है, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और हम लोग साथ में, आप चाहते थे ना इस गांव में एजुकेशन आए, हॉस्पिटल आए, हम सब कर रहे हैं, बस आप खड़े हो जाइए मेरा साथ देने के लिए। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रहिए। और थोड़ी देर वेदिका का हाथ पकड़ते हैं, कहते भाभी, भाभी माँ आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके हाथ की बहुत ज़रूरत है भाभी, आपका हाथ मेरे सिर पे चाहिए, उठिए भाभी, कितना सोएंगे। अब मेरे से जिम्मेदारी नहीं संभल रही, आप और भैया उठ के संभाल लीजिए भाभी, उठिए ना। तो कृष्णा बात करते रहते, अचानक से वेदिका की पलक झपकती है। कृष्णा के डॉक्टर को बुलाते, कहते कि इन्होंने पलक ऊपर नीचे की, अपनी आइज क्लोज और ओपन की। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा साइन है, ठीक है आप बाहर जाइए। डॉक्टर देखते हैं हल्का हल्का प्रोग्रेस हो रहा रहता है। कहते हैं कृष्णा से कि जब भी आप आके इनसे बात करते हैं 1-2 दिन में या उसी समय ये कुछ रिस्पॉन्स करती हैं, और रवि भैया तो आपकी अक्सर रिस्पॉन्स करते हैं, शायद कुछ अच्छे साइन हो रहे हैं। तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा बाहर लेकर आते हैं, सबको बताते हैं, चाचा चाची भी खुश होते हैं, सब लोग कहते तुम मेरा चलो मंदिर चलो ये भोज के लिए। तो चाचा कहते हैं बहू को कहाँ लेके जाओगे? तो कहते हैं चाचा जी वेदिका भाभी नहीं है, वो रहती तो वो प्रिंसेस के साथ रहती है, और हम सोच रहे कि प्रिंसेस के साथ भोज बटे तो मेरा भी रहे। तो चाचा जी कहते कल ही हमला हुआ है,
तुम्हें नहीं लगता कि रिस्क नहीं लेना चाहिए फैमिली को बाहर ले जाके? तो कहते अरे चाचा जी, जिसको मरना होगा वो घर में मर जाएगा, जिसको नहीं मरना होगा उसको बाहर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर चाची कहती अच्छा चलो सब चलते हैं, सब जाते हैं। मिसेस मालिया, रश्मि जाती है, सब लोग जाते हैं। और राहुल की वाइफ से कहते हैं कि छोटी बहू तुम अभी यहीं रहोगी। और सब लोग रेडी होते जाते हैं। मैं चाची कहती है रूबी तुम घर पे बेटा बहुत संभल के रहना, वैसे गार्ड छोड़े हम लोगों ने, ठीक है, और तैयारी देखती रहना। और राहुल आता रहेगा बीच बीच में, बंसी को लेके जाते हैं। और इन लोग की कार के पीछे आगे 4 गार्ड्स की गाड़ी, पीछे बगल में चलती है 2-2। सब देख के सब लोग जानते हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी है। मंदिर के पास भोज बनवाते हैं, सबको बांटते हैं। प्रिंसेस सबको छूट के देती है जो भी खाना पीना रहता है। कपड़े बंटवाती हैं दादी के हाथ से, प्रिंसेस के हाथ से। मीरा हल्का से ढके, मतलब चेहरा ना दिखाई दे ऐसे खड़ी रहती है और सबको छू छू के दे रही रहती है वो भी। और फिर जो है चाची कहती है मीरा आप जाओ, वे कार में बैठो, तो मीरा को भेज देते हैं लोग। और मिसेस मालिया और चाची मिलके बांटने लगती हैं। फिनिश होता है तो फिर सब लोग जो है, दादी आती हैं, दादी को गोद में उठाते हैं कृष्णा, मंदिर पे ले जाते हैं। कहते हैं चलो दादी, दादी को उठा के ले जाते हैं मंदिर में, दर्शन करा के लाते हैं, फिर उतारते हैं। कहते हैं दादी हमने 100 सीढ़ियाँ चढ़ी तुम्हारे लिए। तो कहती हैं बचुआ 5100 सीढ़ियाँ है तो तुम कैसे 100 चढ़ दिए? तो कहती है आवत जावत मिला के 100 ही हो जाते, हम तो चलो घर 100 रुपया दियो। तो दादी है, सब लोग हंसते हैं। कृष्णा उठा के लाते हैं, घर आते हैं सब लोग, शाम की पार्टी की तैयारी होती है और इतने गिफ्ट्स रखे रहते हैं। मेरा कहती है ये क्या है? तो कृष्णा कहते हैं क्या है? प्रिंसेस के लिए सबके। आप पूरा शहर खरीद लाए हैं क्या? तो कहते नहीं। प्रिंसेस कहती पापा ओपन इट पापा। तो कहते हैं नहीं बेटा, जब केक कटेगा तब। केक मंगाए रहते हैं और बस होती है पार्टी शुरू शाम को। और सब लोग आपस में डांस वांस करते हैं और पार्टी होती है। प्रिंसेस भाई बहुत खुश रहती है, सबके साथ कूद कूद के डांस करती है, केक काटती है, कहती मेला हैप्पी बर्थडे है, मेला हैप्पी बर्थडे है, मेला हैप्पी बर्थडे है। कृष्ण जब केक काट लेती है तो कृष्ण एक सोने की चैन ले रहते हैं और उसमें वो अंदर एक लॉकेट में फोटो रहता है वेदिका और रवि भैया का। वो जो है बर्थडे गिफ्ट में पहनाते हैं प्रिंसेस को। प्रिंसेस पहनती है, बहुत खुश हो जाती है। अभी तो वो छोटी रहती है, उनको इन सब का मतलब नहीं रहता, बस उन्हें गिफ्ट्स दिख रहे होते हैं। सब गिफ्ट देते हैं, मालिया साहब गिफ्ट देते हैं, चाचा चाची गिफ्ट देते हैं, दादी उनको पैरों की पायल गिफ्ट देती हैं, रश्मि और आदित्य उनको जो है सोने की चैन गिफ्ट देते हैं। राहुल जो है उनके लिए पायल लाए रहते हैं, हाथ में पहनने वाले कड़े लाए रहते हैं चांदी के। बहुत खुश हो जाती है। रूबी से कहती है अले चाची आप क्या लाई मेरे लिए? तो चाची कहती है बेटा मैं आपके लिए टेडी लाई हूँ। ओपन करती है प्रिंसेस और खुश होते रहती ये मेरे लिए तैदी, मेरे लिए तैदी, मेरी चाची तैदी लाई। तो कहती है माँ आप क्या लाई हो मेरे लिए? तो मेरा कहती है ये जितने भी गिफ्ट्स पड़े बेटा सब आपके लिए है, जो चाहिए वो ओपन कीजिए। कहती है फिर भी मेरे लिए स्पेशल क्या लाई हो माँ? तो वो भी टेडी लाई रहती है, खोलती है, खूब बड़ा सा टेडी रहता है। भाई
प्रिंसेस तो खुश होकर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है, ये मेरा टेडी, ये तो बीएल है, ये तो बीएल है, ये तो बीएल है, ये तो बीएल है। और भाई उसके ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रही होती है, बड़ी खुश होती है, दौड़ के आती है, मेरा तो नीचे डाउन करवाती है और उनके चिक पे किस करके कहती, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है। मीरा भी बेचारी खुश हो जाती है। कृष्णा एक गिफ्ट ओपन करते हैं और वो रहती है गन AK-47 के लुक में और देते हैं, कहते हैं ये ले मेरा बच्चा, मेरा सेब। और उसको पकड़ाते हैं और कहते हैं सब चलाओ चलाओ चलाओ। और कृष्णा जैसे चलाती है कृष्णा लेट जाते, कहता गोली लग गई। फिर चलाती है राहुल पे, राहुल भी गिर जाते, सब खेलते हैं, चाचा चाची पे चलाती है, मिस्टर माल, मतलब सब बच्चे बन गए रहते हैं प्रिंसेस के साथ। प्रिंसेस सोफे के पीछे छुपती है, कहती फिर चलाती है, कहती है पापा मुझे पुलिस वाले कपड़े भी चाहिए थे, तभी तो बंदूक चलाऊंगी। तो कृष्णा कहते पुलिस वाले कपड़े चाहिए सच में? तो कहती है सच में। भाई आज कृष्णा भी बच्चे बन गए रहते। एक एक बॉक्स ओपन करते, उसमें से ड्रेस निकलती पुलिस की, कहते मीरा मीरा आती है, कहते पहनाओ पहनाओ पहनाओ, कहती है आप भी बच्चे बन गए हैं, वो तो बच्ची है ही। तो कहती है पहनाओ ना पहनाओ, चेंज करवाती है पुलिस वाली ड्रेस पहन के, सब पे गोली चला देती है, सब गिरते उड़ते हैं। फिर प्रिंसेस थक गई रहती है, कहती है दादी मैं जब तो गोली मार दूंगी, जो भी मेरे पापा के पास आएगा मैं उसको जान से मार दूंगी। कृष्णा भाई उठते हैं, गोद में उठा के कहते हैं तू मेरा बच्चा, मेरा शेर है बेटा, किसी से नहीं डरना, तू किसी से भी नहीं, अपनी माँ की तरह डरपोक मत बनना। कहती है बिल्कुल नहीं पापा, मैं बहुत चिंता लूंगी, मैं गन चलाऊंगी, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा, जितना आपके ऊपर गोली चलाई है ना मैं उसको जान के मार दूंगी। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं करते बेटा, किसी ने नहीं चलाई, इनके मैंने चुना था नानी और दादी बात कर ले देगी, आपके ऊपर किसी ने गन चला दी है, आपको चोट लगी है पापा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कृष्णा उसको गोद में लेते, अपनी लैप पे बैठाते, कहते कुछ नहीं हुआ बेटा, हम तो आपके सामने हैं, हो जाता है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है हम। और कहते क्या खाना है बताओ? तो कहती है चॉकलेट नहीं लाया कोई मेरे लिए। कृष्णा बॉक्स ओपन कराते, चॉकलेट्स निकलती हैं। आज ऐसे गिफ्ट्स आए रहते जैसे ही प्रिंसेस मुंह खोलती हैं और उनके सामने आ जाए, प्रिंसेस मुंह खोलती हैं और उनके सामने आ जाए। मीरा कहती है देखा देखा आप लोगों ने, इनका बस चले तो ये पूरा शहर लाके बसा दे अपनी प्रिंसेस के लिए। बाप बेटी दोनों पागल हो गए हैं आज गिफ्ट खोल खोल के, पूरा घर देखता है। कृष्णा गोद में लेके जो बोलती है वो, कहती है पापा मुझे मंकी वाली टेडी चाहिए, तो वो तो आया नहीं, मंकी मुझे बहुत पसंद है। तो ओपन कराते, पीछे से सबसे पीछे से निकलवाते हैं सर्वेंट से वो गिफ्ट। भाई देखती है वो मंकी दोनों साइड ऐसे जो लटका रहता है, उसको पर्स मंगाए रहते हैं, पर्स टांग के घूमती है, हार्ट वाला पिलो मंगाए रहते हैं, छोटे बेबी जैसे लेके खेलते हैं, डॉक्टर सेट मंगाए रहते हैं, डिनर सेट किचन सेट मंगाए रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता जो वो प्रिंसेस के लिए मंगाए नहीं रहते हैं। और जितने बॉक्स ओपन होते हैं मिराती अच्छा ठीक है, सारे गिफ्ट अभी ओपन कर लोगे आप दोनों लोग, चलो खाना खा लो। कैसा कहता हम नहीं खाएंगे, तो कहती क्यों? कहते हैं आप हमें नहीं खिलाएंगे, कहेंगे पापा बैठे हैं। तो मीरा कहती है पापा खा के ऊपर गए और चाचू आइए। तो जाते मीरा केक लेके बैठी रहती है और कहती खाइए। तो कृष्णा कहता है कि ऐसे नहीं है। मीरा कहती है फिर कहती है मेरा इतनी खुश है हम लोग, एक कैंडी तो बनती है ना बेटू। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ पापा, मैं कैंडी लेके आती हूँ, आप तो मेरे लिए कैंडी भी लाए होगे, मैं बॉक्स ओपन करवा के लेके आती हूँ। उतर जाती हैं वो डाइनिंग टेबल से। अब बस कृष्णा और प्रिंसेस और मीरा ही बैठे थे डाइनिंग टेबल पे।
तो कृष्णा कहते हैं मेरा एक एक कैंडी तो तुम दे ही सकती हो ना। तो कहती है आपका दिमाग खराब हो गया, आप कहाँ बैठे, सोफे पे सब लोग हैं। कहते हम खाना नहीं खाएंगे तुम नहीं दोगी तो। मीरा कहती है आप खाइए या मत खाइए, ऐसी डिमांड मत करिए जो मैं पूरा ना कर सकूं। तो कहते प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा, मीरा प्लीज़ मीरा। मीरा कहती कैंडी नहीं दूंगी, कुछ और कर देती हूँ, कैंडी ऊपर चल के ले लीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। मीरा केक लेती है, थोड़ा सा खुद खाती है और फिर कृष्णा को खिलाती है। कृष्णा कहते हैं बिना कहे इतना कुछ। तो कहती हैं आप अपनी डिमांड तो करते ही। तो कहते हैं कृष्णा हम ऐसे नहीं खाना चाहते। मीरा कहती है बस बस रहने दीजिए, आप बच्ची बड़ी हो गई, शर्म नहीं आती आपको। तो कृष्णा कहते हैं बच्ची बड़ी हो गई तो क्या, हम रोमांस करना थोड़ी छोड़ देंगे आपके साथ। तो मीरा कहती चुप रहिए। इतने प्रिंसेस आती है, कहती पापा कैंडी ले आई, पापा मैं कैंडी ले आई, देखो पापा देखो कैंडी। तो कृष्णा कहते पहले बेटा डिनर कर लेते फिर कैंडी खाते। कहते अभी आप ही तो मांग रहे थे पापा मम्मा से। तो राहुल कहता है बेटा वो दूसरी कैंडी मांग रहे थे। कृष्णा कहते चुप बे, मैं यही मांग रहा था और कुछ नहीं, हम यही मांग रहे थे बेटा, चाचू गलत सलत बातें बोलते हैं। तो राहुल कहता है भाई अब तो मेरी भी शादी हुई, मुझे भी सब पता है। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। ये खाते कहते आओ बे, तुम लोग नहीं खाओगे, आओ आओ के राहुल तुम भी आओ, रूबी को लेके आओ, अब भैया भाभी खा लिए। तो कहते भैया अंदर लेटे हैं। कहती बुला के लाओ। तो बुलाते, सब लोग बैठते खाना खाते सब लोग। कृष्णा पूछते दादी कैसा लगा तुमको, अच्छा लगा। कहते बहुत अच्छा लगा बचुआ, इतने दिन बाद तो इतनी खुशियाँ आई हैं। रश्मि को बुलाने जाते तो रश्मि नहीं आ रही होती है। मिसेस मालिया कहती है उनको बहुत पेन है बेटा, वो नहीं आ पाएंगे, आप लोग खा लीजिए। कृष्णा कहते हैं कि भाई आज ही गुड न्यूज मिलने वाली है क्या। तो मीरा कहती कैसी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो कृष्णा कहते कैसी बात क्या भाई, वो भी बंदा सोच रहा है कितने दिन बंद हूँ, इतनी बढ़िया पार्टी हो रही, मैं भी चलूँ देख लूँ। तो सब लोग हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। आदित्य कहते हैं अरे भाई साहब बहुत गुस्सा कर रही है, जितना पेन हो रहा है उतना ही गुस्सा कर रही है। कहते कृष्णा जी कहते हैं बस भैया कुछ देर और कुछ महीने फिर तो गुड न्यूज मिल ही जाएगी। तो सब लोग खाते रहते इतने। रश्मि को बहुत पेन होने लगता है, रश्मि बहुत चिल्लाती है। नर्स को बोलते हैं तो नर्स कहती है लगता कंडीशन बहुत सीरियस है, कोई गायनो तो बुलाइए। तो फ़ोन करते हैं, कृष्णा आती है गांव में जो डॉक्टर रहती है जल्दी, तो कहती है कि जल्दी ले चलिए, कार में डालिए और लेके चलिए जल्दी जल्दी। कहते हैं कि वैनिटी में लेते हैं कृष्णा अपनी और ले जाते हैं हॉस्पिटल जल्दी जल्दी। बच्चा जो है 8वें महीने में ही मतलब जल्दी जल्दी में हो गया रहता है, थोड़ा कमज़ोर रहता है, उसको रखते हैं ऑब्जर्वेशन में। और सब लोग खुश होते हैं, वो सब लोग खुश होते हैं, भाई लड़का हुआ रहता है। कृष्णा कहते हैं और आदित्य भैया आ गए छोटे मालिया, अब मचाइए हल्ला। सब मुझे कहते थे, अब तो आदित्य भैया भी मेरे जैसे करेंगे। तो आदित्य बहुत खुश रहते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते, बहुत खुश हो जाती है मिसेस मालिया। और 2-3 दिन बाद घर लेके आती हैं। बच्चा थोड़ा कमज़ोर रहता है तो ज़्यादा वो नहीं। तो भाई प्रिंसेस भी बहुत खुश रहती है, भैया आया भैया आया भैया आया भैया आया। 10 बार देखने जाती, फिर भाग आती, देखती फिर भाग आती। कृष्णा जाती भाई रश्मि से कहते हैं और भाभी जी जल्दी से थोड़ा ठीक होइए, चलिए फिरिए, हमें तो आपके हाथ से मीठा खाना है, कुछ बनाएंगे तो। रश्मि बेचारी हंसती है, कहती है जरूर क्यों नहीं खिलाएंगे। खुशी आती है। मिसेस मालिया पूछती हैं कृष्णा जी आप चाहें
कहें तो मैं मुंबई ले जाके पार्टी कर लूँ या यहीं पे कुछ, तो कहते बिल्कुल मम्मी यही कर लीजिए। ये कहाँ लेके जाएंगी इनको, और बच्चे तो, बच्चा भी कमज़ोर है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स कल बताते हैं पार्टी कैसी होती है। और ओके बाय। खुशियाँ आए, खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए, सब में सबके साथ मिलजुल के रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।